आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। पांचवें मरहले में आज जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट पर डाले गए वोट। शाम 5 बजे तक बारामूला सीट के लिए 59% पोलिंग हुई दर्ज। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने बताई तफसीलात। लद्दाख पार्लिमानी हल्के के लिए भी डाले गए वोट। करगिल और लेह में अवाम का देखा गया जोशो खरोश। शाम 5 बजे तक 68% रिकॉर्ड की गई पोलिंग। बारामूला हल्के के पोलिंग बूथों का उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। ज्यादा वोटर्स टर्नआउट की उम्मीद। उमर ने कहा उनका मुकाबला दिल्ली से। सज्जाद गनी लोन की भी ली चुटकी। DPAP सदर गुलाम नबी आजाद ने कहा कश्मीर में 70-80% वोटिंग दर्ज होगी तो आएगा बदलाव। वहीं हालिया हलाकतों पर की मजम्मत। रैली के दौरान मुनसिफ टीवी से की खास बातचीत। सफेदे की रुई से वादी के लोग हैं परेशान। सफेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई सांस लेने में आ रही है दुश्वारी। और खबरें तफसील से। मुल्क में जारी आम इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए जहां आज 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। आज जम्मू कश्मीर की एक सीट बारामूला पर लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इस सीट पर नुमाया दावेदारों में साबिक़ वज़ीर आला NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन, आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद और PDP के मोहम्मद फयाज मीर शामिल हैं। शाम 5 बजे तक बारामूला सीट के लिए 59% पोलिंग दर्ज की गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने पोलिंग के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया। हमारे 611 पोलिंग स्टेशंस हैं स्प्रेड अक्रॉस 6 असेंबली सेगमेंट्स। हर जगह जो पोलिंग है काफ़ी स्मूथ गई। लोग काफ़ी ह्यूज नंबर्स में सुबह से ही हर एक पोलिंग स्टेशन में आए हैं और जिसकी वजह से 5 बजे तक जो हमारी वोटिंग टर्नआउट हुई है वो 59% हुई है। सो नेचुरली वी थिंक कि वी विल क्रॉस 60%। एंड from through your medium, I would like to thank all the voters of Kupwara who have come out in huge numbers to vote today. Definitely ये जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट रहा है and this has only been possible because of the active support that we got from these voters today. सभी काफ़ी disciplined थे at all the polling stations और also because of the hard work of all the polling officials who ensured that this particular election process went smoothly. जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस जो कि हमने इनफैक्ट सोचा था कि जहाँ पर सेंसिटिव थे फ्रॉम इवन द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पर भी बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हुआ। वोटिंग बहुत स्मूथली चला। कोई एडवर्स इंसिडेंट कहीं से भी हमें रिपोर्ट नहीं हुआ और इसका जो कंप्लीट जो क्रेडिट है वो यहाँ के लोगों को जाता है बिकॉज जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना, स्पेशली विद ऑल द पीपल कमिंग आउट इन ह्यूज नंबर्स फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ, तो एक एटमॉस्फेयर बना कि जिससे एक एनकरेजमेंट मिली। पार्लिमानी इंतखाबात के 5वें मरहले में करगिल और लेह में भी कामयाब और पुरजोश टर्नआउट देखा गया। वोटिंग का अमल तमाम पोलिंग स्टेशनों पर बआसानी अंजाम दिया गया। करगिल टाउन से वादे सौरा तक पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स का ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा गया, जिसमें पहली बार वोट देने वालों से लेकर 90 और इससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरी भी शामिल थे। लद्दाख पार्लिमानी हल्के में शाम 5 बजे तक पोलिंग की शरह 68% रिकॉर्ड की गई। सूरो वैली से हमारे नुमाइंदे नासिर हुसैन ने तफसीलात दी। नाज़रीन, आपका मेज़बान में नासिर हुसैन ज़ैदी मुनसिफ टीवी के लिए। तो अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शन का जो 5th फेज में जो पूरा ऑल इंडिया में से एक हमारा लद्दाख को भी चुना गया था आज की डेट के लिए 20 तारीख के लिए वोटिंग के लिए, तो आज सुबह के हम 8 बजे से निकले हुए हैं कारगिल मेन प्रॉपर टाउन से कवरेज करते हुए अभी हम पहुंचे हैं ठीक सूरो वैली में, जो बिल्कुल काफ़ी माना जाता है इस विलेज को। आप ठीक देख रहे हैं मेरे पीछे ऊपर जो बर्फ़ का चोटी देख रहे हैं नुनकुन को, अब मैं हमारे पीछे देख रहे हैं। तो यहाँ इस इलाके में भी आज लोग बड़ी शोर व खरोश के साथ
पुलिंग स्टेशन पे आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो अभी हम ठीक पहुंचे हुए हैं हाउस विलेज, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिनका पोलिंग सेंटर, यहाँ पे अभी हमने बात किया तो वहाँ पे कम से कम 90+ वोट कास्ट हो चुके हैं। इस तरह अभी ठीक टाइम 5:30 बज चुके हैं। तो अब वापस जाते जाते अगर कुछ और पुलिंग स्टेशन पे अगर हम कवरेज कर पाते हैं तो वहाँ का भी रिजल्ट हम आप लोगों को बता देंगे। अभी तक टोटल लद्दाख में ऑल ओवर लगभग 68% वोट कास्ट हो चुके हैं। मुंसिफ के लेकर लद्दाख से मैं नासिर हुसैन जैदी। आज बारामूला हल्के के में वोट डाले गए, जहां आज अपने हक राय दही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बारामूला के नौशहरा में नए दुल्हा दुल्हन ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर नौशहरा के पोलिंग के अमले ने इस नए जोड़े का वालहन इस्तकबाल किया। पोलिंग बूथ पर नायब तहसीलदार बुनियार और फ्लाइंग स्क्वाड के अलावा मुतल्लिक़ आमला भी मौजूद था। इस मौके पर दुल्हे ने मीडिया से बात की। यही रहेगी कि वो ड्रग से बिल्कुल दूर रहे। काफ़ी जो कि आजकल की सोसाइटी में ये देखा जा रहा है कि यूथ जो कि है, मैक्सिमम यूथ वो ड्रग्स की ओर लगे हुए हैं। बिल्कुल अगर वो अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इन इलेक्शन में हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि हमारा लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नज़र डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से ज़िला अनंतनाग में रोड शो का इनकाद किया गया, जिसकी क़यादत DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा गज़ाल निसार ने रैली के दौरान गुलाम नबी आज़ाद से ख़ास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किन किन मुद्दों पर बात की, आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DPAP के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद, जिनका आज यहाँ पे अनंतनाग में रोड शो हो रहा है। आपको बता दूं कि 25 मई को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर वोट डाले जा रहे हैं। उस हवाले से सियासी सरगर्मियां और उस पर देखी जा रही है। जी सर, आपका इस्तकबाल है। 25 मई को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर वोट डाले जा रहे हैं, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप DPAP कैंडिडेट को कहाँ पे देख रहे हैं? बहुत अच्छी मेहनत की है हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो हमने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3-4 महीने पहले सब पब्लिक मीटिंगें ख़त्म की थी। और आज इलेक्शन के दौरान, क्योंकि इलेक्शन पब्लिक मीटिंग पहले ही ख़त्म की है, आज इलेक्शन के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड शो की सूरत में मीटिंगें कर रहे हैं। तो सेंट्रल कश्मीर के हवाले से पूछना चाहेंगे कि वहाँ पे आपकी पार्टी की जान से क्या कुछ कारकर्दगी देखने को मिले? ठीक है, सेंट्रल कश्मीर में हमारा उतना वजूद नहीं था जितना कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्योंकि हमारी पार्टी अभी 1.25 साल पुरानी है और इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा हमारी प्रेजेंस है। फिजिकली जो हमारे लीडर हैं ज़्यादा इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के चलते ही 2 इंसिडेंट देखने को मिले, एक शोपियां में और दूसरा यहाँ पहलगाम में। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो हादसे 2 हुए, जिसमें एक सरपंच मारा गया और 2 राजस्थान के हमारे टूरिस्ट हस्बैंड और वाइफ वो जख्मी हुए, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए थी। असली जो मिलिटेंट है वो इस तरह की हरकतें करने से कश्मीर के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किल से यहाँ टूरिज़म शुरू हो गया था और इस तरह की हरकतें करने से टूरिज़म फिर उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो जिस तरह से 25 मई को वोटिंग होने जा रही है, उस हवाले से कोई पैगाम रहेगा? ज़रूर आना चाहिए, मेरी तब्दीली आनी चाहिए। मैं अपील करता हूँ कि इस अनंतनाग और राजौरी पुंछ के वोटर्स भी भारी अक्सरियत में, ख़ास तौर से राजौरी पुंछ के वोटर तो निकलते हैं, लेकिन पुंछ के बहुत साउथ कश्मीर के वोटर बहुत कम निकलते। मेरी गुजारिश है इस वक्त 70-80% वो वोट डालें तो एक तब्दीली आ सकती है। तो जिस तरह से काफी अरसे के बाद इस तरह की वोटिंग देखने को मिली, जहाँ पे लोग भारी भीड़ में देखने को मिले, मेरे हिसाब से अभी भी नहीं मिल रही। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में वोटिंग होती है 70-80%, उसी तरह यहाँ भी वोटिंग होनी चाहिए। तब बारामूला लोकसभा हल्के के लिए आज जहां वोट डाले गए और आज उमर अब्दुल्ला ने यहां मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स टर्नआउट होगा। उमर ने कहा कि वैसे तमाम सीटों पर इस बार टर्नआउट हुआ है। ये बात उन्होंने इंजीनियर रशीद के हवाले से कही। वहीं उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला दिल्ली से है और साथ ही सज्जाद गनी लोन की भी उन्होंने चुटकी ली।
इजाफा तो हर साइड से हो रहा है। श्रीनगर में भी इजाफा हुआ था, वहाँ पे कोई इंजीनियर रशीद नहीं था। पुलवामा में भी इजाफा हुआ, वहाँ पे थे। गांदरबल में, बड़गाम में, अनंतनाग की सीट में इजाफा होगा, वहाँ पे भी वो उम्मीदवार नहीं है। तो अब इजाफा के लिए आप सिर्फ एक को जो है जिम्मेदार या उसका क्रेडिट आप एक को नहीं दे सकते हो। सबके साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकाबला दिल्ली के साथ है। सबसे शुमाली कश्मीर बारामूला लोकसभा हल्के के लिए आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, एनसी के चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने हंदवाड़ा पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला, जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने बांगा में अपना वोट डाला। और इस तरह अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद के 2 फर्जंद जिन्होंने अपना वोट डाल दिया। इस मौके पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने वोटिंग टर्नआउट के बेहतर होने की उम्मीद की और साथ ही उन्हें अपनी जीत का भी यकीन है। ये लोगों का मामला है, ना आपका मामला, मीडिया का, ना मेरा। अंदर जाकर कौन किस पर दबाता है वो उनको मालूम है। इंशाल्लाह आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन नदामत के साथ। दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ तो हमेशा है और ये था। आपको ये पता हो कि मतलब इसमें 18 में से तो 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमेशा हाई ही होता था, तो 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी करवा। जिला अनंतनाग के मेन कस्बे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की जानिब से एक रोड शो का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनीसुल इस्लाम, जिला सदर यूथ सैयद सबा शफी, एनसी के सीनियर रहनुमा हाशिम हुसैन और इमरान अमीन शाह मौजूद थे। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ लारवी मुकाबला कर रहे हैं और इस मौके पर एनसी लीडरान ने पीडीपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दफ़ा 370 को मनसूख करवाने में पीडीपी का हाथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जमात है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिलों में बसी है और इंशाल्लाह व रहमान हमें पूरी उम्मीद है, जैसे हमें प्यार मोहब्बत मिल रहा है इस अनंतनाग पुलिस राजौरी सीट में, और 4 जून को हमें लग रहा है इंशाल्लाह व रहमान के हम बड़ी अक्सरियत से ये सीट जीतेंगे। उमर अब्दुल्ला ने आज बडगाम में एक पोलिंग बूथ का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा एनसी लीडर आगारुल्ला भी थे। उमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया 2 सयाहों और बीजेपी के साबिक सरपंच पर हमले को लेकर कहा कि बीजेपी को चाहिए कि यहाँ हालात के नॉर्मलसी होने की बात अब न करें। पहले से ही ये कहते आए हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है, और ये मिलिटेंटों ने बार बार ये साबित किया है कि ये जब कभी जो है हमला करना चाहें ये करते हैं। अफसोस की बात ये अंजुमन जाफरिया भुंज की जानिब से एक ताज़ियत इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ईरान के सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी और उनके हमरा जहाज़ में मौजूद अमला जो फ़िज़ाई हादसे में जाँ बाख हो गए उन्हें खराज पेश किया और अपने गहरे दुख का इजहार किया और उनके हमरा उनके लिए मग़फ़िरत की भी दुआ की गई। क्योंकि ये जो सानिया गुजरा है ये बहुत बड़ा सानिया है और इससे पूरी कौम का नुकसान हुआ है, और इस हवाले से मैं रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। और इस गम की घड़ी में तमाम कौम जो है उनके साथ खड़ी, और पूरी कौम जो है। ज़िला भुंज में पिछले कुछ दिनों से होने वाली शिद्दत की धूप और गर्मी से आवाम का घरों से निकलना दुश्वार हो चुका है और कई लोग बीमार हो रहे हैं। ताहम इस ज़मन में चीफ मेडिकल अफसर भुंज डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद ने बताया कि शिद्दत की में आवाम को चाहिए कि वो धूप में गैर ज़रूरी बाहर न निकले। इसके अलावा उन्होंने और भी मुफीद मशवरे दिए। और पब्लिक के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट यही है कि बीच में इसी टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से जो पिछले दिनों से मौसम भी जो अपसेट था, कभी जो पहले हम देखें आज से अगर पिछले 4-6 साल पहले का देखें तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो रेज होता था। अनंतनाग में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन की सदर फहमिदा अख्तर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजे गए मेमोरेंडम पर तबादला ख्याल करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। फहमिदा ने कहा कि इंतजामिया उनके खदशात को दूर करने के लिए मुस्बत इक़दाम उठा रही है। वहीं उन्होंने डायरेक्टर ICDS की हिमायत और उनके मसाइल पर तवज्जो देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंतजामिया उनके हक़ में फ़ैसला लेगी, जिससे आंगनबाड़ी वर्कर्स की मुश्किलात का इज़ाला मुमकिन हो सकेगा। कोकरनाग के दुकानदारों ने आज कोकरनाग इंतजामिया के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने कहा कि सड़क किनारे कायम स्टॉल्स और रेडी वालों को हटाया जाए, जिन्होंने कोकरनाग में कायम मशहूर बोटानिकल गार्डन के मुत्तसिल अपने स्टॉल लगाए हैं, जिससे मकामी दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। दुकानदारों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि रेडी वालों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मुत्तसिल बैठने की इजाज़त दी जाए।
जिला पुलवामा के कोयल पायर और दीगर कई इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों में खौफ हरास का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि कल रात देर गए तेंदुए ने एक गाँव खाने में कई भेड़ों को हलाक कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं मुश्ताक अहमद इंचार्ज वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम त्राल ने बात करते हुए कहा कि महकमे की टीमें इलाके में तेंदुए का सुराग लगाने और तलाश करने के लिए मुसलसल सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। डोडा अकरमाबाद के अवाम पीने के पानी के मसले से दो चार हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से हर घर नल हर घर जल पानी मुहिम चलाई जा रही है। डोडा अकरमाबाद वार्ड नंबर 7 के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। लोगों ने कहा कि वो पिछले 25 सालों से यहाँ मुकीम हैं। इस मामले में इलाके के अवाम ने जल शक्ति महकमे के मुलाजिम पर गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए रकम की वसूली का इल्ज़ाम लगाया। लोगों ने जिला इंतजामिया से बदउनवान मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन वीरेंद्र त्रिशल ने माहिर खवातीन वार्ड में तैनात डॉक्टर पर लगाए गए सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। वाक़या दरअसल ये है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन में हामिला खातून 17 मई को इलाज के लिए दाखिल हुई थी, जबकि इस खातून के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफ़र कर दिया गया था, जहां जच्चा और बच्चा दोनों सेहतियाब हैं। 2 दिन के बाद जम्मू से एक औरत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर डॉक्टर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जबकि अस्पताल ने कमेटी तश्कील दी और जांच में इल्ज़ामात बेबुनियाद पाए गए, जबकि पुलिस ने भी इस मामले में दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग कभी सियासी मसाइल का शिकार रहते हैं तो कभी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं। सेहत को लेकर ऐसा ही एक मसला इन दिनों रूसी सफ़ेदे के दरख्त हैं, जिससे खारिज होने वाली रुई वादी के लोगों की सेहत को मुतासर कर रही है। इलाके में जगह जगह सफ़ेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई फ़ज़ा में उड़ रही है, जिससे लोगों को सांस लेना दुश्वार हो गया है। पेश हमारे नुमाइंदे आदिल मुश्ताक की ख़ास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वादी में इन दिनों तेज हवाओं की वजह से सफेदे के दरख्तों की रुई एक जगह से दूसरी जगह फैलकर वायरल इन्फेक्शन को भी फैला रही है। दरख्तों से निकलने वाली रुई नाक और मुंह में चली जाती है, जो छाती के एलर्जी का मौजिब बनती है, जबकि इस रुई से नज़ला, जुकाम और दीगर अमराज पैदा हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि फजाई आलूदगी के सबब उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो गया है। वहीं ज़ईफ और बीमार लोग, खासकर पर दम्मे के मरीजों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अगरचे चंद बरस कबल इंतजामिया ने रूसी सफेदे के दरख्तों को काटने का हुक्म दिया था, तहम बाद में इस पर दोबारा रोक लगा दी गई, जिसका खमियाजा आम तौर पर आवाम को भुगतना पड़ रहा है। के मौसम में सफेदे दरख्तों के जो रुई के गोले पड़ रहे हैं, इससे आम लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात हो रही है। बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं, बुजुर्ग इससे मुतासिर हो रहे हैं। फीवर, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और बच्चों में ज़बरदस्त बीमारियों का रुझान बढ़ चुका है। ये जो हुकूमत ने कई साल पहले एक फ़ैसला लिया था कि सफ़ेदी के दरख्तों की कटाई हो जाएगी, लेकिन ये जो होता है वो हुक्म नवाब तादरी नवाब ही रह गया है। ज़मीनी सतह पे सफ़ेदी के जो दरख्तों की कटाई है उसमें कोई काम नहीं किया गया है। हुकूमत वक्त से हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इन सफ़ेदी के दरख्तों की कटाई और इनके जो आने वाले पौधे हों उनको लगाने की मुकम्मल बैन हो जाए। फजा में उड़ती रुई से न सिर्फ राहगीरों को चलने फिरने में परेशानी होती है, बल्कि ये रुई खिड़कियों और दरवाजों से मकानात में दाखिल हो जाती है, जिससे घरों के अंदर भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। माहिरीन सेहत ने सफेदे के दरख्तों की रुई को मुज़िर सेहत करार देते हुए कहा कि राह चलते वक्त अपने मुंह और नाक को मास्क या किसी और कपड़े से ढांप लेना चाहिए। ऑलरेडी जो कंडीशंस होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो ज़्यादा इससे एग्रीवेट हो जाती है और उसके अलावा नए केसेस भी आते हैं जिनको ये पर्टिकुलरली जो बच्चे और बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको ये इस वजह से प्रॉब्लम्स होती है। रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम नहीं होती है या खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। इसके अलावा
कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है, जो आंखों में एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन एलर्जीज होती हैं। स्किन एलर्जीज के साथ साथ इनको रेस्पिरेटरी एलर्जीज के साथ साथ स्किन एलर्जीज भी हो जाती है। तो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर ऐसे इलाकों में जैसे ये दरख्त पाए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले एहतियाती तदाबीर ये करने चाहिए कि इन पोलन से बचना चाहिए। उस पोलन को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस एरिया में अगर हम जाएँ, हमारे बच्चे जाएँ, बुजुर्ग जाएँ या नॉर्मल एडल्ट्स भी जाएँ, तो उनको चाहिए कि वो मास्क लगाएं, सनग्लासेस लगाएं, मास्क लगाएं, ताकि इन चीजों से बचा जाए। वाज़ेह है कि सन 2015 में हाई कोर्ट ने सफेदे के दरख्तों को काटने की हिदायत दी थी, जिस पर 2019 में सरकार की जानिब से अमल दरामद हुआ, जब कोविड-19 में कोरोना वबा के मजीद फैलने के खदशे के पेश नजर तमाम जिला तरक्याती कमिश्नर्स ने सफेदे के दरख्त काटने के अहकामात दी। लेकिन माहिरीन माहौलियात ने इस हुक्मनामे की मुखालफत की, माहौलियात का मसला पेश किया। नतीजतन हाई कोर्ट ने माहिरीन की कमेटी तश्कील दी और हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सफेदे के दरख्त कोरोना के फैलने का मौजब नहीं है। तब कोर्ट ने सफेदे के दरख्तों की शाख तराशी का हुक्म दिया था, ताहम उस पर भी स्टे लग गया। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि उस सफेदे के मादा दरख्तों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाए और इस मामले का इजाला जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जाए, ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट।